आप देखिए जी अपनी माता श्री भी आ गई भाई। साल हो गए, कैसा ये बात है भाई। आज माँ जी पता नहीं कितने साल बाद यहाँ आ रही भाई। अरे भाई जी बड़े आशीर्वाद दो ना, ऐसे क्या दे रहे हैं फॉर्मेलिटी वाला आशीर्वाद। खूब दो एक बुनियादी का आशीर्वाद की बहू मिल जाए। मिल जाएगी अच्छी। तो मौसा जी ने 6 महीने का टाइम दे दे भाई। अब चलो भाई फाइनली आज वो दिन आ ही गया। एक के ऊपर पतीला रखा हुआ तो दूसरे के ऊपर डेगू रखा हुआ है। ये जो यहाँ पर है इसको बोलते हैं पाथू। अरे वाह 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 वाह। तो चलिए जी उठते ही बाहर का नजारा देखा तो अरे वाह 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 क्या खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है नानी के गांव का। तो आइए फिर इसी के साथ आज के दिन के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूं। उम्मीद आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव बागी ब्रह्मपुरी से। तो देखिए जी ठीक सामने पे मस्त करके 2 चूल्हे पे आग जला दी है और एक के ऊपर पतीला रखा हुआ तो दूसरे के ऊपर डेगू रखा हुआ है। तो चलो भाई फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब नानी के व्रत का उद्यापन करने का समय आ गया है। ठीक सामने आप परात में देख रहे होंगे ये जो यहाँ पर है इसको बोलते हैं पाथू। पाथू यानी कि पुराने जमाने में लोग इसी से कोई भी चीज मापते थे। यानी कि पुराने जमाने में जो मापने का यंत्र था वो पाथा ही होता था। एक पाथा मिनिमम 2 किलो का होता है। तो गांव में आज भी जब सबके लिए भोजन बनाया जाता है तो दाल हो या चावल हो उसको पाथे से ही नापा जाता है। तो ठीक इस वाले कमरे की बात किया है तो कल दिन में इस वाले कमरे में पंडित जी ने कथा पढ़ी और साथ में यहाँ पर अखंड दीपक जला रखा है। तो ये अखंड दीपक कल से चल रहा है। तो चलिए जरा अंदर की ओर चलते। तो देखिए जी यहाँ पूरा डेकोरेशन अलग ही हो रखा है। पहले ये जो चूल्हा था ये यहाँ पे हुआ करता था, अब यहाँ पर कर दिया इसको शिफ्ट। और ये बनाया दीपिका ने। ये जब जब अपने ससुराल से मायके में आती है कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती है भाई। इस बार इसने उस चूल्हे को वहाँ पे ला दिया है। ये राम बेचारा वहाँ पर रो रहा है अभी। और नानी बोल रही है कि ये चूल्हा वाल यहीं पे ठीक था। तो ये जो चूल्हा था पहले यहाँ पे बना हुआ था। चलो कुछ दिन तक अटपटा लगेगी लेकिन उसके बाद क्या पता नानी उसको तोड़ के फिर इधर ही ला देनी। तोड़ेगी नहीं पक्का। बाकी ये जो गैस चूल्हा है वो पहले यहाँ पे था, वो चरपाई यहाँ पे थी। अब यहाँ पर इसने गैस चूल्हा ला दिया है और चरपाई वहाँ पे रख दिए। मतलब इतना दिमाग आता कहाँ से तेरे अंदर ये बता पहले है। ना कोई इंजीनियरिंग कर रही ना कुछ है लेकिन एक्सपेरिमेंट तो करना ही करना है तुझे। चलो अच्छी बात है। नहीं डिग्रियों पे तो धूल जम जाती है, बस टैलेंट तो दिमाग के अंदर होता है। क्यों शाबाश। और सबसे पहले दीपिका बना रही गर्मा गर्म चाय और चाय भी स्पेशल पतीले पे बनाई जा रही है क्योंकि बहुत सारे मेहमान धीरे धीरे करके आ रहे हैं। क्यों तो दीपिका बोल रही बार बार कौन बनाती, बल चाय एक बार बना देती हूँ। और साथ में नानी 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 कैसा लग रहा है। आज आपके व्रत का उद्यापन है, सभी लोग भोजन करेंगे यहाँ आज हैं। आज खुश है ना तू? खुश है भाई आज नानी। चलो ठीक है भाई। तो चलिए जी ठीक सामने पतीले में जो चावल रखा रखे थे वो पक गए हैं। तब उनको ढका जाएगा। तो ढकने के लिए हम पत्तल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे गांव में अक्सर जैसे केले के पत्ते हो गए उससे ढका जाता है लेकिन अब बहुत सारे तरीके उसको ढकने के। और बाकी चावल तो पक गए हैं और बाकी अब दाल को देखा जा रहा है कि दाल गल गई कि नहीं गली। अगर ये गल गई होगी तो इसके बाद इस पर तड़का लगाया जाएगा। दाल भी गल गई। गल गई? चलो बहुत बहुत बधाई हो, दाल भी गल गई भाई। अब देखिए जी दाल का टाइम पे गलना बहुत जरूरी है, नहीं तो कई बार दाल गलना ही ड्रामा करती है भाई, गलती नहीं टाइम पे। और यहाँ की बात क्या है तो टमाटर अभी यमुना काट रही है यानी कि ढुचकी। और ठीक यहाँ पे देखा जाए तो मामी जी काट रही भी सब्जी है। मामी जी सब्जी कट गई? चलो बढ़िया कट गई भाई। हाँ भाई ढुचकी हो गए टमाटर पूरे हैं? हुए कि नहीं हुए? अभी नहीं हुए, अभी स्लो चल रही भाई। चलो भाई दाल बनाने के लिए मसाले की जरूरत है। ए दीपिका मसाले दे जरा मेरे पास। इस वाले कमरे की बात की जाए तो मौसा जी अभी पूजा कर रहे हैं। थोड़ा और बढ़िया के या आहा। चलो भाई ये है मसाला। मसाला है तो ठीक सामने पे जो पतीला चढ़ा दिया है चूल्हे के ऊपर तो उस पे बनेगी अब दाल। अब देखिए जो खाना बन रहा है और जो दाल बन रही है उसमें प्याज और लहसुन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं होता है। सिर्फ जीरे का तड़का दिया जाता है और साथ में टमाटर का तड़का दिया जाता है। और दाल के लिए जो वहाँ पर तड़का दिया गया उसमें जो मसाला पड़ेगा उसका घोल इस बाल्टी पर बनाया हुआ है। तो चलो भाई ठीक सामने पे खाना लगभग बन के तैयार हो ही रहा है। और ठीक यहाँ की बात क्या है तो मौसा जी अभी नानी जी को कथा सुना रहे हैं। और ससुराल में थी और एक ही एकादशी
पड़ी और चंद्रभागा। तो मौसा जी अभी नानी जी को एकादशी की कथा सुना रहे हैं, क्योंकि नानी जी का जो आज व्रत है वो एकादशी का व्रत का ही उद्यापन है। और ये जो कथा है वो कल से चल रही है और आज इसका समापन हो जाएगा। और समापन होने के बाद फिर सभी गांव के लोग यहाँ पर भोजन करने के लिए आ जाएंगे। अब देखिए जी, नानी जी जो एकादशी का व्रत रख रही है अपने जमाने से रख रही है, यानी कि जब नानी जी की उम्र ठीक ठाक थी, अब बुढ़ापा आ गया तो वो एकादशी का व्रत पूरा नहीं निभा पा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ये संकल्प लिया कि अब इसका उद्यापन कर देती हूँ, क्योंकि एकादशी के व्रत में बहुत सारी चीजों का परहेज करना पड़ता है और इस उम्र में उतना परहेज नहीं हो पा रहा है। तो जब एकादशी व्रत का कोई उद्यापन करता है तो उसके बाद सभी लोगों को भोजन खिलाना पड़ता है। और एकादशी व्रत का जो उद्यापन नानी ने करवाना था वो मेरे को नानी ने 1.5-2 साल पहले ही बोल दिया था कि अब मैं नहीं कर पा रही हूँ बल। तो फिर कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी होती रही जिस वजह से नहीं हो पाया। फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब नानी का एकादशी का व्रत का उद्यापन करने का समय आ गया है। अब देखिए जी, ठीक अंदर की ओर चले तो यहाँ की बात की जाए तो यहाँ कुछ खुशबू आ रहा है। अरे वाह वाह, क्या कढ़ाई में क्या बन रहा भाई? ये सब्जी बन रही। चलो भाई, ये सबके लिए भी नाश्ता बना रही है। सही है सही है, बना। मेरे भी पेट में अब चूहे कूदने लग गए। ठीक है, तेरे खुद कूद रहे, कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए बना पहले। ठीक है, और इसके साथ मस्त गर्मा गर्म तत्वानी, तत्वानी मतलब चाय। ठीक है, हाँ। और इसके मुंह में लार आने लगे डुचकी के। इधर देख, ए पापा क्या करी तू? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तू लड़का है, नहीं आ रहा। ये बाबा, इसका कोई भरोसा नहीं भाई। चलो ठीक है, बना बना है। अब देखिए जी, थोड़ी देर पहले माँ का मुझे फोन आया कि मैं भी आ रही हूँ बल। तो माँ वहाँ पर गाड़ी का इंतजार कर रही है, क्योंकि इधर साइड आने के लिए ना गाड़ियाँ बहुत मुश्किल से मिलती है। तो फिर मैंने बोला अगर गाड़ी नहीं मिलेगी तो एक बार मुझे कॉल कर लेना, फिर मैं आ जाऊँगा लेने। अब देखिए जी, माँ को फ़ोन करना तो आता नहीं है, लेकिन माँ ने मोबाइल अपने पास रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने माँ को बोला कोई दिक्कत होगी तो किसी से फ़ोन करवा देना। बाकी देखिए जी, अनीता और मेरा छोटा भाई कन्हैया सुबह यहाँ से उत्तरकाशी के लिए चले गए थे बस पे। तो उत्तरकाशी की दूरी यहाँ से लगभग 52-53 किलोमीटर दूर है, और इसलिए गए कि आज कन्हैया का वहाँ पेपर है, यानी कि संस्कृत महाविद्यालय में एक टेस्ट होगा। अगर वो वहाँ टेस्ट क्वालिफाई करता है तो फिर उसका एडमिशन हम वहीं करवा देंगे संस्कृत महाविद्यालय में। उसको हॉस्टल दिलाया जाएगा, वहाँ सब रहना खाना पीना सब स्कूल वाले कराएंगे। लेकिन अगर टेस्ट क्वालिफाई नहीं होगा तो फिर इस बार पॉसिबल नहीं है भाई। इसलिए उसका आज टेस्ट था, इसलिए अनीता उसके साथ उत्तरकाशी जा रखी है। तो वो दोनों शाम को यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ से गाड़ी एक ही मिलती है यहाँ के लिए बस। ये सुनते और पढ़ते हैं तो उनके अनेक गोदान का ही फल मिलता है। और बाकी देखिए जी, मैं तो खिड़की से देख रहा हूँ। हेलो दीपिका, बन गया नाश्ता? बस बन गई कि नाश्ता बन गया? बस बन ही गया। चल फिर दे दे। फिर चूहों का आकार बड़ा हो गया मेरे पेट में ना। ठीक है, हाँ, हमला करो। हमला तो ये दे गया ढुचकी। ए बाबा, ढुचकी भी हमला कर रही हूँ तो। अरे वाह, ये सही है। बाकी ठीक सामने कढ़ाई पर देखो भाई, सूजी का प्रसाद बनाया जा रहा है। चलो भाई, मेरे लिए ऑर्डर आ गया कि खाना खाने आ जा। हेलो, बन ही गया ना? हाँ, गर्मा गर्म चाय भी बन गई। और यहाँ पर देखो भाई, रोटी बनाने की जिम्मेदारी यहाँ पर गंगा के हवाले। हेलो गंगा, रोटी गोल चाय। ठीक है, हाँ। वाह, सबसे पहले दीपिका ने मेरे लिए रख दिया भाई। क्या बात है, क्या बात है, व्हाट अ रिस्पेक्ट। हमारी इतनी रिस्पेक्ट है सबकी है। हाँ तब ठीक है। चलो भाई, आलू की सब्जी मस्त करके गर्मा गर्म रोटी, गर्मा गर्म चाय, और साथ में रोटी के 2-4 ऑप्शन और हैं। तो ये खत्म हो जाएगी तो इसको भी भचका लेना। जल्दी जल्दी भचका तो इनको। अब देखिए जी, अपनी माता श्री भी आ गई भाई। जय हो। कई महीनों बाद आज अपने माई के आ रही भाई माँ जी। नहीं, साल हो गए कई। सही बात है भाई, सही बात है। आज माँ जी पता नहीं कितने साल बाद यहाँ आ रही भाई। माँ को टाइम नहीं मिलता यहाँ आने का। आइए आइए आइए, अपने घर में आइए। आज प्रणाम। बढ़िया बढ़िया। कैसे आज अपनी मधुली और काजल को छोड़ दिया तूने? अरे भाई जी, बड़े आशीर्वाद दो ना। ऐसे क्या दे रहे आप फॉर्मेलिटी वाला आशीर्वाद? खूब दो एक बनियारी का आशीर्वाद कि बहू मिल जाए, बारी मिल जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। अच्छी 6 महीने के बाद तो मौसा जी ने 6 महीने का टाइम दे दे भाई अब। ठीक है भाई। अम्मा जिसको प्रणाम करते मैं बोलता हूँ सिर्फ एक आशीर्वाद मिलके बहू का मिलेगी बस, और आशीर्वाद सब ठीक है। जय हो जय हो। अब इनका भरत मिलाप होने वाला है। अरे वाह 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 वाह। अच्छा नानी, तेरी बेटी आज कितने साल बाद आ रही है? 2-3 साल बाद। बाबा, 2-3 साल बाद आ रही है आज। क्या बात है। ये आँख पे क्या लगा रखा तूने? अच्छा, क्या चिपका रखा तूने? कौन सा डिजाइन ला रही तू? हाँ ठीक है। चलो भाई, काफी साल बाद आज माँ जी अपने मायके आई भाई हैं। और नानी खुश हो गई। नानी तो
भी कभी कभी, लेकिन माँ जी तो भाई साहब और कभी बचपन में यही रहती थी नहीं। हाँ आज देख ले, आज यहाँ देखना दुर्लभ हो गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए मुझे अभी अभी पता चला कि नाना जी का भी एकादशी का जो व्रत है उसका उद्यापन है। आपका भी है? अच्छा, यानी कि नाना और नानी दोनों का व्रत का उद्यापन है भाई आज। ये मुझे अभी बताए ठीक मौसा जी, यानी कि जो पंडित जी के रूप में यहाँ आए अभी। मौसा जी क्या बात है, बताने में बहुत टाइम लगा दिया आपने। कैसी सरकार है आपकी, टाइम लग रहा है? अच्छा कथा में हो गया, टाइम लग गया कथा में। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसीलिए नाना जी आगे टाइम से थोड़ा सो रखे थे, क्योंकि कल से व्रत चल रहा है नाना और नानी का, दोनों का भी कल से व्रत है।